न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज बात करने जा रहे हैं, हम तीनों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि जब तीन लड़कियां बैठी हों तो वहां पर बिग बॉस की बात ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और बिग बॉस में अब उन लोगों की एंट्री हो गई है जो स्पिट्स विला में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, उसके बाद लड़की ने पैसे के लिए लड़के को धोखा दे दिया। इंटरेस्टिंग ना? सोचो अब वो दोनों जब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं फिर क्या होगा। तो ऐसे में बिग बॉस जो कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग लगने लगा था वो अब इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तमन्ना और कृतिका। सबसे पहले बात हम तमन्ना आपसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है बिग बॉस में, क्योंकि अभी मतलब जितना मैंने देखा मतलब काफी बोरिंग सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि हाँ भाई 4 लोगों का एक ग्रुप है, बाकी लोग एक साइड हैं और बस कि थोड़ा मैं तुझमें कुछ बोलूंगा तुम मुझे कुछ बोलोगे और मतलब बस ऐसे ही चल रहा था कि मतलब कैजुअली कि अब तुम्हारी टर्न है तुम बोलो, अब उसके बाद उसकी टर्न है वो बोले। क्या लगता है अब क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है? देखो कामनी, जब बिग बॉस 18 की शुरुआत हुई थी, जब कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई थी तो उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग थे, उनको ऐसा लग रहा था कि सीजन और मजेदार होने वाला है क्योंकि इसके अंदर पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट ये 3 थीम्स थी। बिल्कुल। और जब ये जैसे जैसे बिग बॉस 18 की शुरुआत हुई और वो अब अपने उस मुकाम पर आ गया जहां पर उसकी टीआरपी का लेवल बहुत अलग होना चाहिए लेकिन वो टीआरपी हिट नहीं कर पा रहा है। एक तो वहां पर बहुत सारे एक्टर्स आ गए जो अपनी एक्टिंग फील्ड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे तमन्ना क्या लगता है कि पहले के जो बिग बॉस थे अगर हम देखें तो मतलब ये रहता था कि पहले के लोग कि मैं जब मुझे एक्टिंग करना है, कैमरा रोल होता है, मैं उतनी ही देर एक्टिंग करता हूँ। लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है सोशल मीडिया जिस तरीके से हो गया है, हर कोई मुझे लगता है 24 घंटे ब्लॉगिंग कर रहा होता है हर बंदा, तो कहीं ना कहीं वो कैमरे को लेकर इस तरह फ्रेंडली हो चुका है कि रियलिटी में वो क्या है वो रील पे दिख नहीं रहा है आपको। और अभी बिग बॉस में भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका जो रियल रूप है वो सामने नहीं आया। कहीं चूम की बात करो तो चूम भी सेम करके, एलिस का भी जो रियल चेहरा है वो सामने नहीं आ पाया। वो एक मुखौटा पहने बस अविनाश के पीछे चले जा रही है। बिल्कुल। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात कामनी ये भी है कि बिग बॉस 18 की जब शुरुआत हुई उसके अंदर रजत दलाल जैसा एक चेहरा जो खुद में एक टीआरपी है, खुद में एक कंट्रोवर्सी है, वो बिग बॉस में आकर कहीं ना कहीं उसकी भी पर्सनालिटी में हमने चेंजेस देखे हैं। वो भी एक्टिंग करते हुए नजर है, अपने आप को न्याय की मूर्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। हाँ। पिछले हफ्ते वो किसी और के साथ थे तो इस बार वो उससे लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। चाहत से उनकी लड़ाई हुई थी तो इस बार वो चाहत के लिए उन्होंने डंका बजाया कि तूने लड़की के इसको हरास किया है, तमाम चीजें। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी रही है कि बिग बॉस जैसे जैसे अपने वीकेंड्स के बाहर के पास आ रहा है, सलमान खान जैसे जैसे कंटेस्टेंट्स के पास बात कर रहे हो तो रजत दलाल की जो पर्सनालिटी है उसके अंदर पहले वो पुकी नजर आ रहे थे, लेकिन जब से वो जेल के अंदर गए, जब से उनके पास वहां पर खाना देने का जो जिम्मा आया, तब से उनकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो गई है। ये देख लीजिए कि वो एक तरीके से हावी हो रहे हैं और सबसे ज्यादा वो विवियन के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ शायरियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है कि विवियन को लेकर तमाम जितने में चाहे अविनाश हो चाहे रजत दलाल हो, तमाम लोग इनसिक्योर है। हाँ। कि विवियन जो है उसकी फैन फॉलोइंग बाहर ज्यादा है, कहीं उसे वोट ज्यादा मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके से उसे टैकल किया जा रहा है। बिल्कुल। कृतिका, मैं आपसे सवाल लूंगी कि जब आप बिग बॉस को काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि विवियन और रजत दलाल के बीच में जो कंपटीशन है, अब एक और वाइल्ड कार्ड आ रहे, कशिश कपूर और दिग्विजय सिंह, क्या वो उनके लेवल तक कॉम्पिटिटर्स बन पाएंगे या वो कॉम्पिटिशन या जनता उनके साथ रिलेट कर पाएगी? क्योंकि स्पिट्सविला आप और हमारी जनरेशन देखती है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन नहीं देखती है, तो वो कशिश कपूर और दिग्विजय से इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। अब वो लोग आए तो आपको क्या लगता है कि आम जनता कनेक्ट कर पाएगी उतना? मुझे नहीं लगता कि आम जनता कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो उन दोनों के झगड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि जो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये मतलब कट ऑफ करना चाहूंगी। मुझे क्या लगता है कि इस झगड़े के लिए मुझे लगता है बिग बॉस में उन दोनों को लाया गया है, क्योंकि टीआरपी देखिए बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसे में क्या है, जब इस तरीके के झगड़े होंगे, क्या पता आप और हम ये देखें कि दोबारा इन दोनों में मुझे तो ऐसा लग रहा है एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। कशिश और दिग्विजय ये दोनों आपस में एक दूसरे लड़े जा रहे हैं, इनको दिख ही नहीं रहा है। आप स्टेज पे आते, सलमान खान ने भी उनको पहला यही बोला कि आप दोनों का हो गया तो अब मैं कुछ बोलूं, तो स्टेज पे और घर के अंदर आने के बाद भी उनके वही किस्से, पुराने दड़े मुर्दे उखड़ते नजर मुझे ऐसा लग रहा है कामनी और कृतिका कि कहीं ना
कहीं जो कशिश हैं वो फेक बन रही हैं। Exactly. मतलब एक कैजुअल, आप किसी शो में आए तो आप एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ नहीं आ सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं ऐसी हूँ, मैं किसी की माँ बनने नहीं आई हूँ, हाँ. मैं किसी को 10 मौके नहीं दूंगी। ये इस तरीके से आप जनता से कनेक्ट नहीं कर रहे, आप इस तरीके से अपना एटीट्यूड शो कर और रहे हैं। वो जाहिर सी बात है एक बदतमीजी नजर आ रही है। बिल्कुल। और वही दिग्विजय की बात करें तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि विवियन हो सकते हैं शो के लाडले, लेकिन मैं यहाँ हाँ. जनता का लाडला बनने आया हूँ। तो वो सीधा एक कंट्रोवर्सी जो है वो उन्होंने पहले से क्रिएट करनी शुरू कर दिया था कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से मतलब स्पिट्सविला में जिस तरीके से पैसे लिया गया और वो जीत सकते थे, बिल्कुल। और उनकी गर्लफ्रेंड पैसे ले लेती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी जब बार बार बोली जा रही है तो कहीं ना कहीं जनता से इमोशनल टच लेने की कोशिश हो रही है उनकी। बिल्कुल। Exactly. वो एक, और उनके अंदर एक रिवेंज की भी भावना है कि भाई मेरे को कशिश यहाँ मिलेगी तो मैं लड़ाई करूंगा, और कहीं ना कहीं जो बिग और बॉस जनता के को बताऊंगा कि मैं इस लायक हूँ, मैं ये सब हाँ. चीजें कर सकता हूँ। एक बिल्कुल. विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। विक्टिम कार्ड की मैं इस बार ट्रॉफी लेने आया हूँ, तो मैं अपने माँ बाप के लिए लेने आया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए सपोर्ट के लिए आया हूँ, ये है वो है। और जब वो कशिश के सामने आए, जब उनकी घर में एंट्री हुई, तो वो बहुत इस तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे वो कशिश को कभी जानते ही नहीं हाँ, थे। उनको बहुत कुछ फील ही मतलब नहीं ये हुआ। है कि आप जानते नहीं और सडन आप पे लड़ने लगते हैं। हाँ, हाँ. ये हो रहा है बिग बॉस में। बिल्कुल. अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये भी है कि जिस तरीके से आपने बोला कि पहले की लड़ाई जो अभी तक चल रही है, तो अविनाश और चाहत की भी इसमें मतलब मुझे लगता है कि बात कर ही लेनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल. उन दोनों की जो लड़ाई है, मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ कुछ रहा होगा, कभी हाँ. टॉम एंड जेरी, कभी तो मुझे लगता है कि भाई बहन लड़ रहे हैं हाँ. लिटरली। लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल हद ही कर दी है। जब उनकी मम्मी भी शो के अंदर आई, हाँ. तब भी चाहत ने कई ऐसी बातें बोली जो सही नहीं लगी हाँ मुझे। हाँ, बहुत सारी बातें। अब देखिए चाहत और अविनाश की जब लड़ाई हुई थी उसके बीच में फिर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि विवियन का जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर जब हमने ड्रास्टिक चेंज देखा है, वो आया इस वजह से है क्योंकि जो अविनाश है वो कहीं ना कहीं विवियन को प्रोवोक कर रहे हैं। वो उनके अंदर एक अलग ही कहानी, अगर मैं आपसे बोलूं किसी उसके लिए, पर्सनालिटी के लिए कि ये ऐसा है वैसा है, तो आपके दिमाग में भी वैसी चीजें आने लग जाएंगी। हम कंटिन्यूअसली अगर एक ही बात को रिपीट करें तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहत है ना, उसका कोई घर में मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा बनाती है। बिल्कुल. वो साफ यही करती हुई नजर आ रही है और मुझे लगता है वो ज्यादा दिन मतलब टिक पाएंगी। बिग बॉस में तो मुद्दा बनाना ही होता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप मुद्दा बना रहे हो, लेकिन वो मुद्दा किस तरीके से दिख रहा है, वो आपके सपोर्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है चाहत मुद्दा भी खुद बनाती है और उन्हीं के वो पीस जाती है, उन्हीं के अगेंस्ट चला जाता है, और वो ऐसे होता है अगेंस्ट कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जैसे जो व्यूअर्स हैं वो समझ जाते हैं कि जानबूझ के ड्रामा हो रहा है। Exactly. हाँ हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी घर के अंदर, वो विवियन और रजत दलाल की लड़ाई। वो कहीं ना कहीं करण भी और इसमें सबसे ज्यादा जो मजे लेने वाली बात हो रही है वो अविनाश की, वो उस चीज, मतलब एक तरीके से वो रिवेंज ले रहा है क्योंकि रजत और अविनाश के बीच में वो 36 का आंकड़ा रहता है। ये चाहे वो उनसे बात नहीं करते और कहीं ना कहीं करणवीर और जो क्या नाम है विवियन, वो काफी अच्छे दोस्त थे शुरुआत के उसमें। मतलब जिस तरीके से करण बोलता भी है कि मतलब कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये इतने बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, इतने बड़े बड़े शोज इन्होंने किए हैं जो हिट हुए हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं देखिए तो ऐसे में लगता है कि विवियन करण से बेटर है, क्योंकि विवियन जिस तरीके से करण को सबके आगे अपना दोस्त बोलते हैं, बिल्कुल, लेकिन करण बोलता है हम तो 2-4 बार ऐसे ही मिले हैं, कैजुअली मिले हैं, और जब महाराजा वाला समथिंग कुछ होता है इनका, उसमें किस तरीके से मतलब करण की पूरी पोल खुल जाती है। बिल्कुल। और कामनी, एक चीज और मैं आपके साथ ऐड ऑन करना चाहूंगी कि करण वीर तो है ही है, लेकिन जब विवियन और रजत की लड़ाई होती है तो अभी रवि किशन आए थे पीछे शो में, एक अपना एक अलग सा शो या टास्क लेकर, उसमें रजत दलाल ने बोला था कि आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट हटा के तो देखिए, फिर मैं विवियन की जीभ से क्या क्या करवाता हूं, टॉयलेट साफ करा दूंगा। हाँ, ये सारी चीजें बोली गई थी। तो कहीं ना कहीं रजत दलाल की जो पर्सनैलिटी है, जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है बाहर वाली, अब वो निकल कर आ रही है जब से उनके पास पावर्स आई हैं घर के अंदर। तो कहीं ना कहीं पावर आने के बाद वो पावर अब संभल नहीं पा रही है, या फिर कहें कि पावर आने के बाद अब उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर ही हावी हो जा रहा है, ओवरडोज हो जा रहा है। बिल्कुल ओवरडोज। तो कहीं ना कहीं उनकी बाहर वाले जो रजत दलाल हैं वो अब बिग बॉस में दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या लगता है कि अब जो ये वाइल्ड कार्ड 2 एंट्री हुई है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि स्पिट्सविला एक बिल्कुल अलग था जो हम जैसे यंगर्स के लिए था, लेकिन बिग बॉस जो है वो मुझे लगता है कि 12-13 साल के बच्चों से लेकर स्टार्ट होता है, और मुझे लगता है कि बुजुर्ग जो होते हैं वो लोग भी देख रहे होते हैं, सीनियर सिटीजन तक भी देखते हैं। तो क्या लगता है कनेक्ट हो पाएगा? क्योंकि काफी
मतलब क्योंकि मुझे फेक लगता है ज्यादा दिख रहे हैं बिग बॉस में लोग। जो ये जो वाइल्ड कार्ड आए ये काफी फेक लग रहे हैं, अपना जो उनका रियल रूप है वो सामने नहीं ला रहे हैं, दड़े मुर्दे उखाड़ के उन्हीं पे बहस करते रह रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। और बिल्कुल कामनी, जिसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, अगर ये बिग बॉस ओटीटी होता तो तब चल जाता। हम लोग ये चीजें एक्सेप्ट कर सकते थे कि हाँ ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड कार्ड के ऊपर, क्योंकि एल्विश यादव खुद ओटीटी में वाइल्ड कार्ड एंट्री थे और वो शो भी जीते। लेकिन ये बिग बॉस ओटीटी नहीं है, ये बिग बॉस टीवी है, जहाँ पर आपकी 12 साल की जनता से लेकर आपकी मम्मी आपकी दादी तक के लोग देखते हैं, तमाम लोग देखते हैं। और वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं, उन्हें नहीं पता कशिश कपूर कौन है, उन्हें नहीं पता स्पिट्सविला कौन है, उन्हें बस पता है कि बिग बॉस के, आपने कभी भी देखा होगा बिग बॉस का फॉर्मेट ही वही होता है कि जो डेली शो मतलब डेली शो के जो एक्टर्स होते हैं वो उन्हीं को ही पिक करते हैं, बिल्कुल, ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर पाए, ताकि उनका रियल रूप देख सकें, उनका रियल फेस देख पाए। अब अच्छा, चाहत, जब आपने रियलिटी शो बोला, डेली शो बोला, तो ऐसे में चाहत के ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी तमाम लोग बात करते रहते हैं। इनफैक्ट मैं अभी मेट्रो में जा रही थी तो 2 लड़कियां थी जो चाहत के ड्रेसिंग सेंस को लेकर बात कर रही थी। दे वर नॉट की लाइक की बहन जी है, उनका ये कहना नहीं था, उनका ये कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी और अपनी डेली शो का वही लेकर वो चल रही है, जिससे कि जनता कनेक्ट हो, जबरदस्ती का वो मुझे लगता है कि जबरदस्ती का। अभी एक हादसा हुआ था जिसमें चाहत ने अविनाश के ऊपर पानी गिराया था, तो उसके बाद जब अविनाश ने उनको कुछ कहा कि आप मुझे गीले बालों में देखना चाहती हैं, तो उसने डायरेक्ट लड़की की बात उठा दी कि तुम लड़की को ये सब चीजें बोल रही हो, और उसके बाद भी कई बार उसने लड़की का कार्ड खेला है। तो मुझे लगता है कि वो और मुझे सिंपली लगता पाना है कि चाहती है। लड़की का कार्ड खेलना इज नॉट ए सेंसफुल थिंग, मतलब चाहे लड़की हो या लड़का हो, Exactly. किसी के साथ भी अगर बदतमीजी है तो वो गलत है। वहीं जब चूम ने अविनाश को गाली दी तो ये बात नहीं हुई कि लड़की ने लड़के को गाली दी, अगर यही चीज अविनाश उल्टा करता तो ये होता। इसमें तो ये वाली बात आ गई कि फेमिनिज्म का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत इस्तेमाल कर तो रहे मतलब हैं। कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का मिसयूज, और फेमिनिज्म तो मुझे लगता है तमन्ना, फेमिनिज्म लाइक आई एम आल्सो फेमिनिस्ट, तो फेमिनिस्ट तो वो है ना कि लाइक मेरा नेचर ये है कि अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है, इफ यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड बट स्टिल अगर यू आर doing something wrong in any man or any guy, definitely I will oppose you. Feminist तो वही है ना जो गलत को गलत और सही को सही बोले। बिल्कुल। अब और फेमिनिस्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा है कि महिलाओं का मतलब डोमिनेट करे वुमेन को, उनका मतलब कि आपको एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए पूरे सोसाइटी के अंदर। और फेमिनिज्म अगर हमारे सोसाइटी के अंदर आया, फेमिनिस्ट वर्ड अगर एग्जिस्ट किया है, तो इस चीज के लिए वी हैव फाइट अ लॉट, इस वर्ड के लिए। Even right now many people can't understand what is the feminism or what is the meaning of feminism. Point is that कि आप feminism, पहली बात हर किसी को लग रहा है feminism F से है तो फीमेल का है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मेल हैं और वो भी फेमिनिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बेसिकली देखो, जो भी अन्याय के खिलाफ बोलता है वो फेमिनिस्ट है। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात कैमरे, अगर हम लोग फेमिनिस्ट का अगर बिग बॉस की बात की जा रही है तो चाहत पांडे ने कई बार फेमिनिस्ट कार्ड खेला है। वो कई बार फेमिनिज्म का नाम ले लेकर, इवन उनकी जो मम्मी आई थी उनकी मम्मी की बातों में भी वो चीज़ झलक रही थी, वो किस तरीके से अविनाश को, देखिए ये नहीं बोल सकते कि अविनाश हर जगह गलत है, कई जगहों पर चाहत पांडे भी गलत है, पर उनको हर जगह फेमिनिस्ट कार्ड खेलना सही नहीं लगता, क्योंकि अभी मुझे खाने वाली बोरिंग हो चुका है, वो मुझे लगता है बोरिंग हो चुका है। ऐसा लगता है अरे यार अब ये फिर कुछ बोलेगी ड्रामा। चाहत को तो देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं ज्यादातर व्यूअर्स। और अभी घर में जो केस हुआ था कि उसने ड्यूटी दी थी अविनाश को टेबल साफ करने की, वहां पे भी उसने वुमेन कार्ड खेला, अगर आपने देखा हो हाँ, बिल्कुल। तो ये फेमिनिस्ट कार्ड जो है, ये देखिए जनता जो है वो हमसे, जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा समझदार है, उन्हें पता चल जाता है कि कौन एक्टिंग कर रहा है कौन एक्टिंग नहीं कर रहा है। और बहुत सारे बिग बॉस के अंदर ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनको अपने एक्टिंग शेल से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो एक्टिंग शैल से बाहर नहीं आएंगे जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और कनेक्शन का मतलब ही यही होता है। कहीं ना कहीं श्रुति का भी मुझे लगता है कि अपने रियल फेस में नहीं आई है, क्योंकि जब वो लड़ाई करती है तब फ्लो में हिंदी निकलती है, अदरवाइज वो बस इंग्लिश वाले में, मतलब वो एक गिगली सी और वो फनी बिहेवियर, ऐसा लगता है कि वो मुखौटा पहनकर एक्टिंग कर रही है, जो अभी उतरना बाकी है। चूम जो है उनकी हिंदी मुझे लगता है बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली, कभी कभी वो काफी अच्छा बोलती हैं। वो मोस्टली काफी अच्छा बोलती है। इनफैक्ट आप और हम एज अ हिंदी जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं,
जब उनके वर्ड्स सुनते हैं तो वी वर डेफिनेटली सरप्राइज्ड कि किस तरीके के वर्ड्स से यूज करें जो आप और हम यूज करते हैं, उन वर्ड्स को यूज करती हैं और वैसे वो प्रिटेंड करती है कि उन्हें हिंदी आती ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं वोटिंग के लिए भी खेला जाता है, वो वोटिंग कार्ड, जिससे अगर हम लोग इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट करें तो नेता फेक हो जाते हैं इलेक्शन से पहले, वैसे ही यहाँ पर वो वोटिंग के लिए फेक हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस, मेरे को लग रहा है कि बिग बॉस 18 के अंदर अगर कंटेस्टेंट्स को टीआरपी चाहिए और बिग बॉस को टीआरपी चाहिए तो पहले तो कंटेस्टेंट्स को अपने एक्टिंग शेल से बाहर आना पड़ेगा। Exactly. दूसरा, उनको फेक फाइट्स बंद करनी पड़ेंगी, फेक फाइट्स जो वो करते हैं वो चीजें थोड़ी कम करनी पड़ेंगी, और कहीं ना कहीं जो वो अब ट्रायंगल था एक एलिश, ईशा और अविनाश का, वो अब स्क्वायर आके बन गया। और कहीं ना कहीं इसमें पहले रजत दलाल भी शामिल थे, हाँ। लेकिन उन्होंने डबल गेम खेला, वो कर्णवीर के साइड चले गए हैं। बिल्कुल। घर में बग्गा जी तो भी रजत ऐसे हैं। दलाल का तो जिस तरीके से ग्राफ में देख रही हूँ वो कब किधर मुड़ेंगे मुझे लगता है उन्हें खुद भी नहीं पता है। Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। और अब आने वाला वक्त बताएगा कि वाइल्ड कार्ड जो है वो किस तरीके से क्या खेलेंगे, लेकिन वाइल्ड कार्ड के लिए सिर्फ एक ही मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि ये स्प्लिट्स वाला नहीं है, यहाँ आपको माइंड से रियल फेस दिखाना पड़ेगा Real, और बिल्कुल। कैमरे 24 घंटे चले बिल्कुल चलते बिल्कुल। रहेंगे। ये स्प्लिट्स वाला नहीं है, यहाँ पर आप अपने हम उम्र के लोगों के साथ नहीं खेल रहे हैं, यहाँ आप हर उसके साथ खेल रहे हैं जो अपनी फील्ड का एक किंग मास्टर है। डेफिनेटली Exactly. तभी वो वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसे में देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और उम्मीद कर सकते हैं हम कि अब बिग बॉस और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बोरिंग चल रहा था। क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे तो इस टॉपिक पे भी कर लेते हैं। अभी हाल ही में प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें विवियन को 8 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने का मौका मिला है एज अ बिल्कुल। टाइम गॉड। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि कौन किन किन को वो नॉमिनेट कर सकते हैं? करण तो होना ही चाहिए। उसने करण को नॉमिनेट किया भी है। बिल्कुल। मेरे को को लगता है इसके अंदर अगर देखा जाए तो बग्गा होंगे, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। कोई उनका रोल नहीं अच्छा है। बग्गा जिस तरीके से आए थे, जब बग्गा का आप लोगों ने नाम लिया, हाँ। बग्गा जिस तरीके से आए थे कि भाई नेता रहे हैं, हाँ। ये करेंगे वो करेंगे, मतलब स्टेज वाला उनका काफी वायरल है, सबको पता है। इन सबके बावजूद जो है ना बग्गा काफी बोरिंग दिख रहे हैं। बहुत मेरे को और सबसे पहले जो घर में लड़ाई Involve हुई नहीं हो रही थी, वो Exactly, चीज़ों और जो में। सबसे पहले लड़ाई हुई थी वो बग्गा की और दलाल की ही हुई थी, और अब एकदम वो दोनों ही ऐसे डगमगा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या चाहते ऐसा हैं। लग रहा है कि वो अपना कंफर्ट जोन जो ना वो ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहे हैं। उनको कंफर्ट जोन उनका जेल ही लगता है। और दूसरी बात ये भी कि रजत दलाल का जो एक्सपीरियंस है ना उन्हें। करेक्ट। और रजत दलाल की जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, अगर विवियन की बात करें तो विवियन मेरे को लगता है कि श्रुतिका को नॉमिनेट कर सकते हैं, करणवीर को कर सकते हैं। करणवीर को जैसा कृतिका ने बोला कि वो कर ही देंगे, और श्रुतिका को भी किया है, प्रोमो में दिखाया गया है। और रजत दलाल तो ऑब्वियसली वो तो उनकी बकेट लिस्ट में है ही। सबसे पहले और मुझे लगता है कि वो वाइल्ड कार्ड को भी करेंगे, क्योंकि हाँ। आते ही जो दिग्विजय सिंह थे उन्होंने काम करने के लिए मना कर दिया है। बिल्कुल। और दिग्विजय सिंह ने अब बकायदा विवियन को बोला भी है कि वो होंगे शो के लाडले, लेकिन मैं तो जनता का लाडले Exactly, हाँ। तो वो शायद उनको ले सकते हैं। वो बाकी कर सकता है। बाकी विवियन किसको नॉमिनेट करेंगे ये तो अब Big आने Boss। वाले बिग बॉस वाले एपिसोड्स में पता और चलेगा। एक ही बंदा जानता है, बिग बॉस। बिग बॉस ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है और मुझे लगता है कि ये जो वीकेंड है आज से जो शुरू हो रहा है, तो आज से लेकर मुझे लगता है फ्राइडे तक काफी कुछ बदलने वाला है। या तो बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, या फिर लगेगा कि चाहे आप किसी को भी बुला लीजिए, चाहे मुनव्वर फारूकी को बुला लीजिए दोबारा, लेकिन वो बोरिंग का बोरिंग ही रहने वाला है। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि अब बिग बॉस 18 में क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ धमाल दिखेगा या फिर वही घिसी पिटी कहानी दिखेगी? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।